ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर करती है स्कॉलरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही बेस्ट और फेमस फील्ड है। यूएई स्पॉन्सरशिप वीजा प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर मैरिड कपल के लिए देखें ये भी बेनिफिट है कि अगर वो दूसरी किसी बाहर जगह पे जाकर अकोमोडेशन लेना चाहें, रहना चाहें, तो उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप की बेस पर जो है वो 5000 AED जो है वो एक्स्ट्रा लिविंग अलाउंस दिया जाता है कि वो बाहर जाकर रह लें और उसको इन पैसों से जो है वो कवर कर सकें। वो स्टूडेंट्स जो अपना मास्टर्स खलीफा यूनिवर्सिटी में फ्री में करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर रंग नस्ल का आपको यहाँ पर बंदा मिलता है, आपकी जो है मोबिलिटी बढ़ती है, दूसरी कंट्रीज में भी मोबिलिटी बढ़ती है। किस तरह? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस मौजूद हैं। इस स्कॉलरशिप को 3 कैटेगरीज में रखा गया है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। ठीक है। टाइप ए में ये होता है कि स्टूडेंट की 100% ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ हो जाती है। जो पढ़ाई आपको वहाँ मिलनी है, लाइक अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में जाके मिलनी है, वही सेम पढ़ाई आपको जो है वो यहाँ पर मौजूद कैंपसेस में भी दी जाएगी। मींस के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस बेस पे आपको जो है वो यहाँ पर ये प्रोसेस करना चाहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर यहाँ पर ये रिकमेंड करूंगा कि हबीबी कम टू दुबई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीजा कंसल्टेंट्स और मेरे साथ आज मौजूद है मिस अनम। व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज की इस न्यू पॉडकास्ट सेशन के साथ। आज का हमारा ये पॉडकास्ट सेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम मिडिल ईस्ट से रिलेटेड जो है वो स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या आप भी मिडिल ईस्ट जैसी कंट्री में जाकर स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो है वो स्कॉलरशिप्स। कौन कौन सी वहां पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, मोर ओवर प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी आपसे पॉइंट जो है वो मिस ना हो सके। और अगर आपका एम है कि आपने मिडिल ईस्ट में जाकर स्कॉलरशिप की बेस पे फ्री में स्टडीज करनी है तो ये वीडियो वैसे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। इसके अलावा भी आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक फॉर फर्दर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्कॉलरशिप्स के हवाले से होने वाला है कि मिडिल ईस्ट में आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर की जाती हैं स्कॉलरशिप्स। तो मेरे साथ आज मौजूद है मिस अनम। मिस अनम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए। जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो टॉपिक है वो स्कॉलरशिप्स के हवाले से है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में जाकर, खासकर यूएई में जाकर, जो कि एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है, वहाँ पर जाके कैसे अपनी स्टडीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ सा जो है वो कंट्री के बारे में बता देता हूँ। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूएई द एमिरेट्स एक वेस्ट एशियन कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट में वाक़या है। यूएई जो है अपने लैंड बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है ओमान और सऊदी अरब के साथ। इसके अलावा ये अपने सी टाइम बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है ईरान के साथ और कतर के साथ। यूएई जो है वो 7 एमिरेट्स पे जो है वो कंसिस्ट करता है, जिनमें अबू धाबी, दुबई, जुमेरा, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन, रासुल खैमा और फुजैरा शामिल है। अबू धाबी यूएई का कैपिटल है, जबकि इसका लार्जेस्ट सिटी जो है वो दुबई है। एमिरेटिस अरबिक जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट यहाँ पर जो है वो आपको इंग्लिश बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, पर्शियन, रशियन और हर तरह की जुबान बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। क्यों? इस वजह से कि आप जानते हैं कि ये एक बेस्ट और फेमस डेस्टिनेशन है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पर दुनिया भर से जो है लाखों की तादाद में जो है वो लोग आते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर हर कौम, रंग और नस्ल के जो है वो लोग मिल जाएंगे, जिनमें साउथ एशियंस, इंडियंस, बांग्लादेशी, इजिप्शियन, रशियन, फिलिपिनो और पाकिस्तानी जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर लोगों की जो है वो देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट 11 मिलियन जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन है, जिसमें तकरीबन 2.5 मिलियन जो है वो पाकिस्तानीज हैं। इसके अलावा ये कंट्री जो है वो बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी वाली कंट्री है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस होता है, फाइनेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करती है, एनर्जी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। इसके अलावा अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टॉप 800 वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। रिसर्च और थ्योरेटिकल बेस जो है वो आपको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। किसी किस्म का यहाँ पर भी जो है रटलाइजेशन वाला सिस्टम नहीं चलता हमारे पाकिस्तान की तरह। तो अब बात करते हैं हम स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि आज का हमारा स्पेसिफिक जो टॉपिक है वो स्कॉलरशिप्स का है। तो मेरे साथ मिस अनम मौजूद है। मिस अनम से पूछते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि मिडिल ईस्ट, खासकर यूएई में जो है वो किस तरह जो है वो फ्री में जाकर पढ़ सकते हैं स्कॉलरशिप्स की बेस पे। मिस अनम, हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि यहाँ पर कौन कौन सी जो है वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल सर, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करते हैं। उनको यूएई भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे
इनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी मौजूद हैं। लाइक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के कैंपस मौजूद है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस यहाँ पे मौजूद है, जिनमें स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी दी जाती है और पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप भी दी जाती है, और उनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले स्कॉलरशिप आती है वो खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। ये यूनिवर्सिटी जो आपने बताई है खलीफा यूनिवर्सिटी है, ये वहाँ की अपनी यूनिवर्सिटी है? ये वहाँ की अपनी यूनिवर्सिटी इसमें मतलब जो है ये मतलब हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो किन डिग्रीज और प्रोग्राम्स के लिए जो है वो ऑफर की जाती है, और इसका क्या मतलब क्राइटेरिया रहता है, प्रोसेसिंग टाइम क्या, ड्यूरेशन, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? ये जो यूनिवर्सिटी है ये अबू धाबी में मौजूद है। वो स्टूडेंट्स जो अपना मास्टर्स खलीफा यूनिवर्सिटी में फ्री में करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये तो ये टोटली डिपेंड कर रही होती है स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी 100% ट्यूशन फी या 50% ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ हो जाती है। मींस कि ये अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की बेस पे अप्लाई करना होता है तो ये जो ओवरऑल आपको स्कॉलरशिप दी जाती है वो आपकी प्रीवियस जो है वो एकेडमिक ग्रेड्स और रिकॉर्ड्स को देखते हुए दी जाती है, उनको कंसीडर किया जा रहा होता है। मतलब ये नीड बेस्ड जो कहते हैं हम, लाइक फाइनेंशियल बेस पे जो दी जाती है, ये वो टाइप की स्कॉलरशिप नहीं है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। बिल्कुल, ये टोटली स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर बेस कर रही होती है। इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो आईटी से रिलेटेड हैं तो उनको तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे स्कॉलरशिप के थ्रू। ये जो स्कॉलरशिप है ये मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको स्टाइपेंड तो नहीं मिलता, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक उनकी अकोमोडेशन मिलती है, वीज़ा जो फ़ी होती है वो उनकी कवर्ड होती है, एयरफेयर टिकट मिलता है उनको, और यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको फ्री बुक्स भी मिलती हैं। अगर हम पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि 40,000 AED होता है। जो इसमें जो 40,000 AED है वो 20,000 का मंथली स्टाइपेंड होता है, और जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो उनका लिविंग अलाउंस होता है। इसके अलावा उनको एयरफेयर टिकट मिलता है, फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री बुक्स दी जाती है, और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर्ड होती है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको यूनिवर्सिटी के साथ कमिटमेंट करनी होती है। किस बारे में? कि आफ्टर स्टडीज़ उन्होंने यूनिवर्सिटी में रह के काम करना होता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि वो स्टूडेंट को जॉब ऑफर करते हैं कि नहीं करते। मतलब ये ओवरऑल जो है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि वो जॉब दे ना दे, बट स्टूडेंट ने कमिटमेंट की होती है तो वो उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होती है कि मुझे वहाँ पर इन कैंपस ही जो है वो जॉब मिल जाए। मतलब वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो रब्ता करना होता है कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे मतलब क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे किसी भी मतलब यानी मेरी फील्ड से रिलेटेड किसी भी जो है वो डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और जो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई स्किल होता है तो वो उनको जॉब ऑफर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि उनके पास कोई ना कोई स्किल होना ज़रूरी है। तो इन केस मतलब ये है कि अगर वो मतलब स्टूडेंट को ऑफर नहीं करते जॉब, या स्टूडेंट खुद भी मतलब अपने बिहाफ पे करता जॉब के लिए, वहाँ पर बात तो नहीं भी हो पाती है, तो ये तो यहाँ पर इनके लिए ऑप्शन होती है ना कि स्टूडेंट बाहर जाकर कर सकता है, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में चला जाए, एशियन कंट्रीज में जा सकते हैं, तो वहाँ जाकर तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल ही जाती हैं जी। वहाँ पे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो काफ़ी कम्पिटेटिव स्कॉलरशिप है। तो इसमें स्टूडेंट्स के जो एकेडमिक ग्रेड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स के एकेडमिक ग्रेड्स अच्छे होंगे तो ये स्कॉलरशिप उनको दे दी जाएगी। ठीक है मिस, ये तो आपने बताया कि एकेडमिक रिकॉर्ड की बेस पर जो है वो यहाँ पर दी जाती है, और मैंने भी खैर इस चीज़ के बारे में अपनी खुद भी पर्सनल रिसर्च है मेरी, मैंने खुद भी देखा है कि यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, इवन कि यहाँ पर जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं वो ज़रा थोड़ी कम है, ना होने के बराबर ही हैं तकरीबन। तो अब खैर इस अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह मतलब जो स्टूडेंट है वो इनमें अप्लाई करें, क्या तरीका कार है इसका? इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। जो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें आपके जो डिग्री के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, और जो आपका यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो आपका मोटिवेशन लेटर होता है। तो स्टूडेंट का जितना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर होगा तो उनको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स को अपने मोटिवेशन लेटर पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब यानी ऑनलाइन सारा प्रोसेस है जिसमें उन्होंने अपने एज यूजुअल जो तमाम डॉक्यूमेंट्स यूरोपियन, एशियन, हर तरह की कंट्री में यूज़ होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स, उसी की रिक्वायरमेंट रहती है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, और एसओपी और जिसको मोटिवेशन लेटर कहते हैं वो आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसकी कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह भी है? नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है। स्टूडेंट ने सिर्फ अप्लाई करना तो ऑनलाइन उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर करवाना होता है और इसके बाद अप्लाई कर देना होता है। ठीक है। अगर हम इसकी स्कॉलरशिप की डेडलाइन की बात करें तो जिसकी डेडलाइन है वो 30 अप्रैल 2025 है। तो जो स्टूडेंट्स खलीफा यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ना चाहते हैं या लो बजट में पढ़ना चाहते हैं तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे नंबर पर स्कॉलरशिप आती है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप ठीक है है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी के लिए ऑफर की जाती है। ठीक है, तो मिस ये जो आपने यूनिवर्सिटी बताई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी है, इसकी क्या लोकेशन है कि मतलब कहाँ पे ये यूनिवर्सिटी वाक़ है? ये यूनिवर्सिटी एलएन में मौजूद है ठीक है। और ये टोटली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। ओके। और ये स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है। इस स्कॉलरशिप में ये होता है कि स्टूडेंट्स की 100%, 75% और 50% ट्यूशन फ़ी वेव्ड ऑफ हो जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने पहले वो खलीफा यूनिवर्सिटी की जी। स्कॉलरशिप बताई है, उसी तरह आपके प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड की जी बेस पे बिल्कुल, आपको ऑफर की बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। ठीक है, जिस स्टूडेंट के अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स होंगे उनको ये स्कॉलरशिप दे दी जाती है। ऑब्वियसली सी बात है, जी, बिल्कुल। इस स्कॉलरशिप को 3 कैटेगरीज में रखा गया है, ठीक है। टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। ठीक है। टाइप ए में ये होता है कि स्टूडेंट की 100% ट्यूशन फ़ी वेव्ड ऑफ हो जाती है। ठीक है। लेकिन इसके लिए जो अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो इंटर के मार्क्स होते हैं वो 98% होने चाहिए। ओके। और आर्ट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है जो कि 7 बैंड्स तक होता है। ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट लॉ के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए उनका जो आर्ट्स का बैंड्स होता है वो 6.5 बैंड्स तक रिक्वायर्ड ओके। होता है। और अगर स्टूडेंट के प्रीवियस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं तो उसमें उनका जो सेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 730 मार्क्स रिक्वायर्ड होते ठीक हैं। है। और अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी ये 100% जो ट्यूशन फ़ी ड्यूरिंग जो उनकी डिग्री है वो इस स्कॉलरशिप पे रहे तो उनको 3.8 सीजीपीए मेंटेन रखना होता है। मतलब यानी ये है कि अगर वो स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं तो उनको फर्स्ट ईयर से लेके एट द एंड तक जो है वो 3.8 सीजीपीए मेंटेन बिल्कुल, रखना होगा, बिल्कुल। तभी जो है वो मतलब अपनी तमाम स्टडीज़ की जो ड्यूरेशन है वो स्कॉलरशिप की बेस पे जी, कर सकेंगे। ठीक बिल्कुल है। ऐसे। इसी तरह हमारे पास टाइप बी आ जाती है, इसमें स्टूडेंट्स की 75% ट्यूशन फ़ी वेव्ड ऑफ हो जाती तो है। मिस 75% जो आपने बताया ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है, तो उसकी मतलब यानी इसी तरह जैसे आपने प्रीवियसली बताया टाइप ए में, उसी तरह टाइप बी की कैटेगरीज फॉल करेंगी, लाइक जी। मतलब यानी परसेंटेज के लिहाज से और एकेडमिक रिकॉर्ड के लिहाज से। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स चेंज है। ठीक है। यहाँ पे जो उनके इंटर के मार्क्स होंगे वो उनको 97% चाहिए होते हैं। ओके। अगर उसी तरह अगर उनका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है तो उनमें जो सेट का एग्जाम है उसके लिए उसको 695% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आइल्स की यहाँ पर मतलब जो है वो क्या रिक्वायरमेंट रहती है? आर्ट्स यहाँ पे उनको 6.5 बैंड्स तक रिक्वायर्ड होता है। ओके। और अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनकी डिग्री पूरी स्कॉलरशिप पे रहे तो उनको 3.7 सीजीपीए मेंटेन रखना होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने पहले जी। बताया कि उसके लिए 3.8 है और टाइप बी के लिए हाँ जो जी। है जिसमें आपकी 75% फीस जो है वो वेव्ड ऑफ होगी, उसमें आपने 3.7 जो है वो सीजीपीए मेंटेन रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी जी। डिग्री की ड्यूरेशन जो है वो स्कॉलरशिप की बेस पे हो। जी बिल्कुल ठीक ऐसे है। है। इसी तरह टाइप सी है, टाइप सी में स्टूडेंट्स की 50% ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ हो चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो आर्ट्स रिक्वायर्ड होता है उनको 6.5 बैंड्स तक होता है और अगर स्टूडेंट्स लॉ में अप्लाई करें तो उसके लिए उनको 5.5 आर्ट्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। और अगर उनका जो प्रीवियस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो उसमें जो उनके सेट एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो 690 रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए परसेंटेज की क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो इंटर की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि अगर आप ये स्कॉलरशिप विन कर लें? इंटर में उनके 95% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और अगर 95% मार्क्स होंगे तो ये वो स्कॉलरशिप जो है वो विन कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। बाकी जो आपने एज यूजुअल रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो करना पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर स्टूडेंट चाहेंगे कि उनकी 50% जो ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ होती रहे उनके पूरे सेमेस्टर में या पूरी डिग्री में तो उनको 3.6 सीजीपीए मेंटेन रखना होता है। अगर हम इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन की बात करें तो वो वेरी करती है इनके एकेडमिक ईयर्स पे। ठीक है। तो जो इनका जो फर्स्ट एकेडमिक ईयर होता है जो उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो मई, जून, जुलाई में स्टार्ट होती है। ठीक है। और इस तरह जो उनका सेकंड एकेडमिक ईयर है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में स्टार्ट होती है। ठीक है। तो मिस मतलब यानी ये तो खैर हम रिकमेंड करते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर वो इंटरेस्टेड है इन स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करने के लिए तो उनको हम ज़रूर अभी दोबारा भी यही रिकमेंड करेंगे कि वो ऑफिशियल पोर्टल्स पे जाकर चेक कर लिया करें बिल्कुल डेडलाइंस। ऐसे ये तो हम एक स्पेसिफिकली जो है वो बता देते हैं कि ये मंथ्स की जो है वो डेडलाइंस होती है। अच्छा, अब आप हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये बताएं कि इस स्कॉलरशिप की बेस पे वो किन किन कोर्सेज को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में जो है वो जा सकते हैं जिनका वहाँ पर स्कोप भी ज़्यादा हो। बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट्स वैरायटी ऑफ कोर्सेज में अप्लाई कर सकते ठीक हैं, लाइक फाइनेंस, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, साइंसेज, आईटी और कंप्यूटर साइंसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिफरेंट वैरायटी मिलेगी कोर्सेज की। तो मिस जैसे अब आपने ये बताया कि मतलब ये वैरायटी ऑफ जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, तो क्या ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ही होती है, मतलब यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खासकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो पढ़ाए जाते हैं? जी, ये जितने भी कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे और इसके अलावा जो जितने भी कोर्सेज हैं वो भी इंग्लिश में ही पढ़ाए जाएंगे। है। और अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने खलीफा यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बताया वो सेम इसी तरह इसका प्रोसेस है। आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करना था ऑनलाइन और आपको सेम वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें आपको मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर और आपकी जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह? नहीं, बिल्कुल इसमें भी आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। स्टूडेंट्स ने बस अप्लाई करना होता है उनके ऑनलाइन पोर्टल पर। मतलब विदाउट एप्लीकेशन जो है सिंपली जी। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करें,
लॉगिन करने के बाद वहाँ पर सिंपली जो है वो बिल्कुल अप्लाई ऐसे कर। जैसे खलीफा यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, सेम इसी तरह इसका प्रोसेस है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर है वो मोहम्मद बिन जैद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स हैं। ये यूनिवर्सिटी भी जो है वो अबू धाबी में वाक़या है। ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर करती है स्कॉलरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही बेस्ट और फेमस फील्ड है। बिल्कुल। यूरोप में भी और एशिया में भी जो है वो यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। तो देखें यूएई में भी जो है वो आपको यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं। अच्छा, इसके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर आपने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो प्रीवियस जो स्टडीज़ की फील्ड है ना वो स्टेम होनी चाहिए। स्टेम से मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए। और इसके लिए ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि आपका CGPA जो है वो 3.2 होना चाहिए। इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी फुल जो है वो ट्यूशन फीस कवर्ड होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑन कैंपस जो है वो फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, यूएई स्पॉन्सरशिप वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर जिस तरह मैं मास्टर्स की बात करूँ तो मास्टर्स के लिए यहाँ पर 8000 AED पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाता है फॉर लिविंग, और PhD के लिए जो है वो 10,000 AED पर मंथ का जो है वो स्टाइपेंड दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि अगर कोई मतलब मैरिड कपल जाता है इस स्कॉलरशिप की बेस पर वहाँ पर पढ़ने के लिए मोहम्मद बिन जैद यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अब वहाँ पर ये होता है कि वो वैसे तो ऑन कैंपस उनको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। इनकेस अगर उनका मतलब अपना होता है टारगेट कि नहीं हमने यहाँ नहीं रहना, हमने बाहर जाकर किसी और दूसरी जगह पे रहना है, तो यहाँ पर मैरिड कपल के लिए देखें ये भी बेनिफिट है कि अगर वो दूसरी किसी बाहर जगह पे जाकर अकोमोडेशन लेना चाहें, रहना चाहें, तो उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप की बेस पर जो है वो 5000 AED जो है वो एक्स्ट्रा लिविंग अलाउंस दिया जाता है कि वो बाहर जाकर रह लें और उसको इन पैसों से जो है वो कवर कर सकें। और सर हमने देखा कि बहुत कम ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनमें आप अपने स्पाउस को भी साथ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कंट्री जाए, लाइक अगर आप यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें या मिडिल ईस्ट की बात करें, तो हर कंट्री की जो है वो अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उनकी एक अपनी जो है वो कह लें कि डेडलाइन सेट की होती है उन्होंने कि इस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने हायरिंग करनी होती है। इसी तरह अगर इस स्कॉलरशिप के भी मैं प्रोसेस की बात करूँ तो ओवरऑल सेम एज यूजुअल जो आपने पहले बताया, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपने ऑनलाइन जो है जाके अपने ऑफिशियल पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है, अपने अटैच डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, लाइक आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, आपका SOP जिसको मोटिवेशनल लेटर कहते हैं। इसके अलावा अगर आप PhD प्रोग्राम्स में जा रहे हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल अटैच करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस तो कोई नहीं है, बट आपका यहाँ पर जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है और आपका यहाँ पर एंट्री टेस्ट एग्जाम भी लिया जा सकता है। और अगर इस स्कॉलरशिप की जो है वो मैं डेडलाइन की बात करूँ तो जो मतलब नॉर्मली इनकी डेडलाइन है वो 15 जनवरी 2024 है। अगर जिस तरह आप लेट हो जाते हैं इन केस किसी भी वजह से करने के लिए, तो इन्होंने लास्ट जो है ना मतलब सबमिशन की भी डेडलाइन सेट की हुई है जो कि 31 मई 2025 है। लेकिन मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमेशा यही रिकमेंड करूँगा, चाहे आप यूरोप में स्कॉलरशिप के लिए या एडमिशन के लिए अप्लाई करें, चाहे एशियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, वट एवर कहीं पे भी आप अप्लाई करें, बट कोशिश किया करें कि अपने प्रोसेस को जो है ना वो शुरू स्टार्टिंग से जो है ना वो मतलब टाइम टू टाइम स्टार्ट किया करें। इससे ये होता है इनके लिए फायदा कि आप एडमिशन भी इजीली विन कर सकते हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, आपको स्कॉलरशिप भी इजीली मिल जाती है। मीन्स के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस बेस पे आपको जो है वो यहाँ पर ये प्रोसेस करना चाहिए कि जल्दी आए, जल्दी अप्लाई करें ताकि आप एडमिशन भी सिक्योर कर सकें। अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, आप स्कॉलरशिप भी विन कर सकें। अच्छा सर, इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं? अच्छा, प्रोग्राम्स की मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स करने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस कंट्री में आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज वगैरह इस तरह की मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और साइंसेज से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। तो आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। आप इंजीनियरिंग जैसे भी मतलब कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं, बट ये आपने चेक कर लेना है एक दफ़ा जाकर अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर कि आपको वो यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। इसी तरह आपने भी शायद पहले बताया था, मैं फिर दोबारा जो है वो मतलब बता देता हूँ कि यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो भी कैंपस मौजूद हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं, यूके की यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं, इसके अलावा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है वो लिंगोंग यूनिवर्सिटी, उसका यहाँ पे कैंपस बना हुआ है। मतलब देखें कि यहाँ की अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ही हैं। अब आप इतने पैसे खर्च करके यूरोप जाते हैं,
यूरोप की इन कंट्रीज़ में जाके पढ़ाई करते हैं, तो देखिए आपको कम बजट के अंदर जो है वो मिडल ईस्ट में, यूएई में इन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस मिल जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वही सेम पढ़ाई होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो पढ़ाई आपको वहाँ मिलनी है, लाइक अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में जाके मिलनी है, वही सेम पढ़ाई आपको जो है वो यहाँ पर मौजूद कैंपसेस में भी दी जाएगी। बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्योंकि इनकी अपनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्सटर्नल स्कॉलरशिप भी दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी बताया कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ये इन यूनिवर्सिटीज़ की, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप की, तो ये भी जो सारी हैं ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड की बेस पे आपको दी जाती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आप बैचलर्स में, मास्टर्स में, पीएचडी के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप हैं और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो अप टू 90% जो है वो होने चाहिए प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 7 पॉइंट बैंड्स की रिक्वायरमेंट भी रहती है। अगर आपने टॉफिल किया हुआ है तो टॉफिल जो है वो यहाँ पर 94 स्कोर्स के साथ जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। तो इस तरह जो है मतलब आपने रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेना है। इनका भी सेम वही प्रोसेस है, आपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो ऑफिशियल पोर्टल्स पे जाना होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा है, अब उसकी डेडलाइन की अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पर शारजा में अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, वो मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर देखी थी। तो एक जगह पे मुझे 6 मार्च 2025 शो हो रही थी और एक जगह जो है वो मुझे 7 जून 2025 शो हो रही थी। तो ये है कि मतलब अब आप देखें इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन है, अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है। अभी तो ये आप अक्टूबर का मंथ चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब समझ लें अभी तकरीबन 6-7 महीने पड़े हुए हैं। तो अब ये है कि मतलब वो पोर्टल्स को जो है वो अपडेट भी करते रहते हैं, रिक्वायरमेंट्स भी अपडेट होती रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को तो यही रिकमेंड किया जाएगा कि आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहें या वैसे ही अप्लाई करना चाहें, ना भी अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हो, तो ये है कि आप डेडलाइंस को भी देखा करें। ऑफिशियल पोर्टल्स पे तो अप्लाई करना ही है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल पोर्टल से अप्लाई करना है। तो फर्स्टली आप ये चेक किया करें कि आप जिस प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं क्या वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफर कर रही है। इसके अलावा उसकी डेडलाइन चेक कर लें, रिक्वायरमेंट्स तो जरूर चेक किया करें, क्योंकि ये होता है कि स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं, फिर उनका वो वहाँ से जो है वो रिफ्यूजल आ जाता है, नहीं है उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती, तो वो बहुत डिसहर्ट हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं कि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी नहीं होती हैं, बस फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, फॉर्म फिल आउट किया, देन अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिक्वायरमेंट्स जरूर पढ़ें, क्राइटेरिया देखें कि उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, देन आप अप्लाई करें। तो इस तरह जैसे आपने भी पहले बताया, तो मैं भी यहाँ पर जरूर ये बात कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में देख रहे होते हैं जाकर, तो उनके लिए यूएई एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फेमस है, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। हर रंग नस्ल का आपको यहाँ पर बंदा मिलता है, आपकी जो है मोबिलिटी बढ़ती है, दूसरी कंट्रीज में भी मोबिलिटी बढ़ती है। किस तरह? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस मौजूद हैं और स्टूडेंट्स को यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी इतना फेस नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया, देखें आपको हर रंग, कौम और नस्ल का बंदा जो है वो यहाँ पर मिलेगा, तो आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको इंग्लिश बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, रशियन बोलने वाले, मतलब हर तरह की ज़बान बोलने वाले आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे। देखें, एक कोई हिडन कंट्री तो है नहीं है, बिल्कुल प्रोमिनेंट कंट्री है एक, हर बंदा जानता है यूएई को, दुबई को, दुनिया जहाँ से यहाँ पर जो है वो लोग आते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो यूएई को भी कंसीडर किया करें, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर यहाँ पर ये रिकमेंड करूंगा कि हबीबी कम टू दुबई। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी जो है वो स्कॉलरशिप की बेस पे पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेशनली लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप यूएई को जरूर कंसीडर करें, अपना खर्चा बचाएं। क्योंकि देखें, आपने यूरोप की कंट्रीज में भी जाना है, एशियन कंट्रीज में भी जाना है, वहाँ पर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू यूएई। क्यों? क्योंकि देखें वहाँ पर जाने के जो है वो बेबहा खर्चे हैं। अब मैं किस तरह आपको वो खर्चे जो है वो एक एक करके गिनवाऊँ? ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पर जाएंगे, उसके लिए बहुत सारे आपको जो है वो एक्सपेंसेस करना पड़ते हैं। यूएई तो एक ऐसी कंट्री है कि आना जाना लगा ही रहता है, तो आप इजीली मतलब उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और जा भी सकते हैं। स्कॉलरशिप की बेस पे भी जा सकते हैं। हमने स्कॉलरशिप्स डिस्कस की हैं, आप खुद भी जाके चेक करें। बहुत सारी इस तरह की और भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बट द शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने इस वजह से कुछ स्पेसिफिक जो है वो स्कॉलरशिप्स को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह फर्दर आने वाली वीडियो के अंदर हम और मजीद स्कॉलरशिप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर यही रिकमेंड किया जाता है, यूएई को जरूर कंसीडर करें, जरूर यहाँ की यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर की जाती हैं। यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। यहाँ पर बिजनेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। तो इसलिए हबीबी कम टू दुबई। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह ताला आपके लिए नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, दूसरी कंट्रीज की भी लाएंगे, इस कंट्री से रिलेटेड भी जो है वो मजीद स्कॉलरशिप्स को लेकर आकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप तक राइट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।